अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों में जब से ज़हरा काज़मी अपने वालिद के पास आई हैं, धड़ाधड़ लाइव्स हो रही हैं दूसरी साइड की। उनको बड़ी आग लगी हुई है। वैसे तो वो कहते हैं हम बहुत खुश हैं, वैसे तो वो कहते हैं जो लड़की चाहेगी वो ही होना चाहिए, और हम तो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। शुरू दिन से हम यही बात कहते आते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि शुरू दिन से वो लोग ये बात नहीं कहते आ रहे, बल्कि वो इसके ऑपोजिट कहते आ रहे हैं। उनका कहना यह भी है कि शुरू दिन से ज़हीर भी यही चाहता है कि जो बच्ची चाहती है, जो उसकी बीवी चाहती है, जो उसकी खुशी है, वही हो। और हम ये देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि वो ये नहीं चाहता, क्योंकि उसने और उसकी लीगल टीम ने अपनी पूरी कोशिश की है, अपनी हर कोशिश की है बकायदा रोड ब्लॉक्स अटकाने के, कि पहले तो वो अपने घर ही ना जा पाए, अपने बाप के पास ही ना जा पाए। ज़हीर तो उससे मिलने की भी कोशिश कर रहा था, आखिरी वक्त तक मिलने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो उसका माइंड चेंज कर सके, उसकी स्टेटमेंट चेंज कर सके, उसे डरा धमका सके। उसके पास जो भी उसके पास तरीके हैं जिसकी वजह से वो उसको प्रेशराइज करता रहा है, वो यूज कर सके। उसके पास तो उसके ऊपर एक्सेस ही नहीं था, तभी तो ये शेल्टर होम चेंज करवाना चाहते थे, तभी तो ये शेल्टर होम के पीछे पड़े हुए थे। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि ज़हरा काज़मी जो अपने वालिद के पास गई है, ये एक पूरी साजिश है। ज़हरा काज़मी जो अपने वालिद के पास गई है, वो बकायदा पुलिस की गाड़ी के अंदर रोते हुए गई है, जबकि हमने देखा कि उस बच्ची के मुंह पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस था, वो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। पुलिस की मोबाइल वैन के अंदर बैठकर भी वो बिल्कुल नहीं रो रही थी, कैमरा उसके मुंह के अंदर था, हमने कहीं पे भी उसके मुंह के ऊपर कहीं पे भी रोने के तासुरात नहीं देखे थे। लेकिन इनका कहना ये है कि पुलिस की गाड़ी के अंदर वो ज़ोरो कतार रो रही थी, और उसने अपने शौहर, मुबैना शौहर के लिए पैगाम भिजवाया कि मैं तुमसे अभी भी मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, ये अपनी स्टेटमेंट्स जो है ना हर जुमले के बाद बदलते हैं। ये कहते हैं कि उसने अपने शौहर के लिए पैगाम भिजवाया कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और उसके फौरी बाद ये बैठ के कहना शुरू कर देते हैं कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर चली जाती हैं वो ऐसी होती हैं और वैसी होती हैं। बाकायदा नाज़ेबा अल्फाज यूज किए जाते हैं इस बच्ची के बारे में। तो अगर बकौल आपके ये लड़की अपने शौहर से अभी तक मोहब्बत करती है, तो आप इसके बारे में इतने बुरे बुरे अल्फाज क्यों यूज कर रहे हैं? आपकी आवाज के अंदर इतनी तलखी क्यों है? क्योंकि अगर इस लड़की ने एक दिन पहले इस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि ये अभी भी ज़हीर की मोहब्बत में गिरफ्तार है और वालिद के साथ जाना इसका पूरा एक मंसूबा है, इस 14 साल की बच्ची का एक पूरा ग्रैंड प्लान है, तो फिर आपकी आवाज में तलखी क्यों है? फिर आप लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? फिर आपके चेहरों के ऊपर एक फेक मुस्कुराहट क्यों है? अच्छा, फिर आप इन लोगों की बाइपोलर नेचर देखिए। ये लोग कहते हैं कि वो हमारी परी है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, पंजाब की इज्जत है, तो हम तो उसके साथ हमेशा आखिरी वक्त तक खड़े हैं। उसके फौरन बाद अगले जुमले के अंदर ही ये कहते हैं ऐसी लड़कियां जो घर से भागती हैं वो तवाइफ होती हैं। आप जुमले देख रहे हैं कितने सख्त यूज कर रहे हैं वो उस बच्ची के लिए, जिसको ये अपनी बहन, बेटी, बहू, परी ये सब कह रहे हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं इन लोगों की नेचर का कि ये कैसे कैसे अपनी स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं। एक जुमले में, एक ही वीडियो के अंदर, पहले जुमले में कहते हैं हम इज्जत करते हैं, और दूसरे ही जुमले के अंदर इज्जत उतार के जमीन पे फेंक देते हैं, कुचल देते हैं, उसके ऊपर खड़े होके उछलते कूदते हैं। आप अंदाजा करें किस तरह के इन लोगों के सेंटिमेंट्स किस तरह के हैं, इन लोगों का दिमाग कहाँ पहुंचा हुआ है, इन लोगों को किस हद तक चोट पहुंची है, इनके दिल किस हद तक दुखे हुए हैं, और इनकी फीलिंग्स किस हद तक दुखी हुई हैं कि ये लोग इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि एक जुमले के बाद दूसरा जुमला एक दूसरे से मिलता जुलता ही नहीं है। उसके बाद हम जो बैठ के सोचते थे कि इस छोटी सी बच्ची को डराया धमकाया कैसे जाता है, तो उसकी एग्जाम्पल्स भी इन्होंने दे ही दी है ना हमें। हमें इतना सोचने की, इतना इमेजिन करने की जरूरत क्या है? अब जो कहानियां खाली इनका सोशल मीडिया सेल जो है इस लड़की को सुनाता होगा, बताता होगा, वो कुछ इस तरह से ही है जो कि हम अभी इनके लाइव सेशंस में सुनते हैं कि जी पता है परी, वो फैमिली जो है वो अपनी बच्ची को लेकर गई, वो बाप अपनी बच्ची को अदालत से लेकर गया, लेकिन उसके बाद उसने कुछ अरसे तक उसे अपने पास रखा, उसकी फिर बैरूने मुल्क कहीं शादी करा दी, फिर उस शौहर ने उसको हर हर मौके के ऊपर ताने दिए, हर दफा उसको जलील किया। वो लड़की तलाक लेके घर आ गई, फिर उसके वालिद ने उसको कत्ल कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े करके पूरे शहर के अंदर तकसीम कर दिए। तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। इस तरह की कहानियां ये इसको तब भी सुनाते होंगे जब ये बच्ची लाहौर में रहती थी। इसके ऊपर प्रेशर तब भी इसी तरह से डाला जाता होगा कि अगर तुम वापस गई, तुम जैसी बच्चियां जो इस तरह के कदम उठाती हैं, या तुम जैसी बच्चियां जिनके साथ इस तरह का सुलूक हो चुका होता है,
उनके साथ फिर इस तरह का सलूक किया जाता है, सोसाइटी उनको इस नजर से देखती है, सोसाइटी के लोग इस तरह के ताने मारते हैं, सोसाइटी के लोग इस तरह के सवालात पूछते हैं उस लड़की से, तुम्हारा अगर कहीं शादी हो भी गई तो तुमसे ये सवालात किए जाएंगे। ये चीजें आप एक 13 साल की बच्ची को अगर बोलेंगे तो आप खुद सोचें कि वो क्या सोचेगी। वो यही सोचेगी ना कि मेरा क्या फ्यूचर होगा, ये लोग मुझे सच ही बता रहे होंगे, ये लोग मुझसे सच ही बोल रहे होंगे, क्यों झूठ बोलेंगे ये लोग मुझसे। ये सारी बातें उससे की जाती होंगी, इस तरह से उसको प्रेशर में डाला जाता होगा, ये सब बातें करके उससे बयानात दिलवाए जाते होंगे, उससे इंटरव्यूज दिलवाए जाते होंगे। एक तरफ ज़हीर और उसकी फैमिली, अल्लाह जाने वो उसके साथ क्या क्या करते रहते थे, लेकिन एक तरफ ये सारी बातें। और मैं सिर्फ बातों की हद तक ही रहूंगी, क्योंकि मेरे पास किसी किस्म का भी कोई सबूत नहीं है कि सोशल मीडिया सेल ने उसके ऊपर कोई टॉर्चर किया हुआ हो। तो जब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा कि इन लोगों ने उसके बाल खींचे या उसको इंजेक्शंस दिए या उसको ड्रग्स दिए, तो आई थिंक इस तरह की कोई भी बात करना फजूल होगा। क्योंकि ना ही मैं समझती हूँ कि ये लोग उसे ड्रग्स दे सकते हैं, ना ही मुझे लगता है कि ये लोग उसे इंजेक्शंस दे सकते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, और क्यों लगेगा। जब तक कि मेरे सामने हार्डकोर सबूत नहीं होंगे, मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, इन लोगों की जो लाइव्स मैंने देखी हैं, इन लोगों की जो वीडियोस मैंने देखी हैं, और जिस तरह की बातें इन्होंने की हैं, उससे मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ, और मैं ये अगेन वर्ड यूज कर रही हूँ कि ये मेरा अंदाजा है कि इस तरह की बातें अगर इन्होंने उस बच्ची के साथ भी की हैं, जो कि ये ऑन कैमरा कर रहे हैं, तो हाँ, उस बच्ची के ऊपर प्रेशर जरूर पड़ा होगा। और ये सारी बातें ये ऑन कैमरा क्यों कर रहे हैं? ये बातें ये सब ऑन कैमरा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि शायद हो सकता है, और यकीनन ऐसा होगा भी, कि वो बच्ची ये सारी वीडियोस भी देखे, क्योंकि वो इन लोगों को जानती है, वो इन लोगों से मिली हुई है। इसीलिए आजकल धड़ाधड़ लाइव सेशंस हो रहे हैं, इसीलिए आजकल ये लोग बहुत ज्यादा वीडियोस बना रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये जानते हैं कि वो ये वीडियोस देखेगी और उसके ऊपर इनकी बातें सुन के प्रेशर पड़ेगा। अब मेरी एनालिसिस जो है वो गलत भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं, लेकिन यूजुअली मेरी एनालिसिस इन चीजों के बारे में सही ही होती हैं। हमेशा की तरह जैसे मैं कहती थी, इन लोगों की सिंसेरिटी उस बच्ची के साथ तो है ही नहीं। इनकी पूरी कोशिश है कि वो बच्ची अपना मुंह ना खोले, उस बच्ची के पास अगर कुछ है भी बताने के लिए तो वो ना बताए, और अगर कुछ नहीं भी है बताने के लिए तो एटलीस्ट वो ज़हीर के खिलाफ कोई बात ना करे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।